और उस नुपुर शर्मा जैसी बेटी जिसने किताब की लाइन कोट की, जब वो बोली तो मैं उस समय वहां था पोरबंदर में, मैंने कहा नुपुर ने डॉट बराबर भी गलत नहीं बोला है, लेकिन पूरे देश की हालत देखिए, लोग थरथर कांपने लगे। एक बहादुर बेटी को 80 से 90 करोड़ सनातनियों ने मजबूर कर दिया कि वो घर के अंदर दुपकना पड़ा उसको। आप कहते हैं सच, सच नहीं बोल सकते आप सच के साथ नहीं खड़े होते, क्योंकि आपको अपने मरने का डर लगता है। वो नहीं निकली। पार्टी की अपनी अलग मजबूरियां हो सकती हैं, जीत गलत का उसको बंद कर। पूरा समाज एकदम चुप। फिर मैं बोल देता हूं कि भाई इतने सारे संगठन, कोई तो बोलता है यार सब पॉलिटिकल लोग नहीं है भाई, मुझे किसने रोका है? नुपुर मेरी बहन तो नहीं लगती, लेकिन मेरी बहन है। मैं अगर उसको जानू न जानू एक अलग विषय है, वो कैसी है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नुपुर मेरी बहन है, उसने सच बोला है, और उसके साथ खड़े होने से किसी ने किसी की गर्दन काट दी तो बिल्कुल नहीं बोलना। तो आपकी बेटी के साथ, आपके बेटे के साथ होगा तब भी आप ऐसे ही करेंगे। तो अगर आप बहादुर हैं और वहां कुछ हो रहा है, अगर आपने वहां रोक लिया तो फिर आपके घर तक वो गंदगी नहीं आएगी। लेकिन आप तो पूरा समाज सन एकदम नुपुर की बात नहीं करने। कैसे लोग हो? मर जाओ, इससे अच्छा है यार। किस लिए जिंदा हो? एक बेटी को, पढ़ी लिखी को, संस्कारी महिला को, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील को, जो उसने सच बोला, और उसके डर से इतना डरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बकवास की कि आपके बोलने से भारत का माहौल खराब हो गया। 1948-47 में भी बेचारी यही बोली थी, तभी देश बट गया। कैसे कि हम इतने डरपोक और मक्कार हैं। घर में सच बोलना चाहिए। सच सेलेक्टिव नहीं होता, सच सच होता है। मेरा सच और आपका सच नहीं है। जो सूरज पूरब से निकलता है तो पूरब से ही निकलता है, इस पे कोई डिबेट नहीं हो सकती है। तो सनातन की जो परिभाषा है, यानी आपकी स्थिति मालूम है क्या है? हम सब की स्थिति यह है कि सूरज को जुगनू चुनौती देता है और सूरज डर जाता है। इसलिए सनातन अभी कितनी दूर, ये हेडिंग आपने रखी है, मैं आपका मेहमान हूं, मैं इसका सम्मान करता हूं। ये दूर और पास का खेल नहीं है। सिर्फ यही कहते सनातन सच है, खत्म। शाश्वत सत्य है, साइंटिफिक है। इसलिए वो मां वाली कहानी बात खत्म करता हूं कि जिसको हमारे यहां ये माना गया कि जिस बेटी के पास पीएचडी की डिग्री नहीं है उसे अकल नहीं है, वो जानकार नहीं है। किस पिता ने ये नैरेटिव बनाया? वो नहीं बना पाया। लेकिन मां का नैरेटिव देखिए ना, मां कितनी समझदार होगी कि जो बच्चे को 5 साल का बच्चा जिसको वो दूध पिलाना चाहती है और वो भागता है, वो दूध नहीं पीता, लेकिन मां को कहीं पढ़ा नहीं उसने, वो ज्ञानी नहीं है, वो पीएचडी करके नहीं आई, लेकिन उसने उस नैरेटिव को ढूंढ लिया कि उस बच्चा जो भाग रहा है ना, बार बार दूध नहीं पी रहा, उसको वो क्या कहती है कि दूध पी लो नहीं भौबा बुला आ जाएगा। हम सब ने सुना ये बात। अनकॉन्शियसली कहती है कि भौबा आ जाएगा। बच्चा उस भौबो के डर से दूध पी लेता है ना। लेकिन वही मां है और बच्चा वही है, सिर्फ एज बदल गई है। अब वो बच्चा 12-13 साल का हो गया, राइट? अब उसको गिलास में दूध देती है। दूध पिलाना उस वक्त भी मां का एजेंडा था कि ये दूध पी ले। भौबो तो उसने उसका सहारा लिया। लेकिन जब वो बच्चा 12 साल का हो गया, जब वो समझ सकता था, जब उसको कुछ बातें वो कन्वे कर सकती थी, तब उसने क्या कहा? दूध पी लो। दूध पीने से हड्डी मजबूत होती है, और हड्डी मजबूत होगी ना तो जब भौबो आएगा तो मार के भगा देना। उससे बड़ा कोई साइंटिस्ट हो सकता है? उसको कहीं पढ़ के आई थी वो? ये उसका नैरेटिव है। इसलिए हमने महिला को एक ऐसा बना दिया है, उसमें तो अकल होती नहीं है। सारी अकल पुरुषों में ही होती है, वही महाज्ञानी होते हैं। और इसलिए हमारे संस्कारों में कहीं आपने सुना राम सीता बोलते हो किसी को? अनकॉन्शियस माइंड में हम सीताराम सीताराम कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं। मां पहले आती है क्योंकि मां सत्य है और पिता मात्र विश्वास है। जो मां ने, जिसने जन्म दिया है बच्चे को, वो बच्चा जब 5 साल का हो जाता है ना, जब थोड़ी आंखें खोलने लगता है, 2-4 साल का हो जाता है, उस मां को देखिए। वो जो पति देव हैं,
जो कहते हैं कि मेरा वंश चलना चाहिए, मेरा नाम चलना चाहिए, मां गलती से इधर की जगह उंगली इधर करके कहती है ये तेरे पिता है, तो जीवन भर ऐसे ही घूमते रहते हैं। मैं गलत कह रहा हूं? वो बच्चे को एक बार बताती है तेरे पिता हैं, जीवन भर कभी मां से पूछता नहीं है सच बता दो मां ये है कि नहीं। इसलिए मां दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इसलिए हमारे यहां मां को अलग दर्जा दिया गया है। इसलिए मां से नदियों को जोड़ा गया है, मां को सच से जोड़ा गया है। पुरुष तो मात्र एक विश्वास है। वो ठीक है कि दिल्ली वाला चीफ मिनिस्टर जो जेल में है वो प्रमाण पत्र मांग सकता था मां से कि बताओ कि कब हुआ, मैं हूं कि नहीं हूं, वो मांग सकता था। लेकिन ये हमारे संस्कार हैं। कोई दुनिया का बच्चा अपनी मां से पूछ सकता है कि तुमने जो पिता को बताया मां सच बताना, ये पूछ सकता है। ये हम सोच ही नहीं सकते। ये डिग्री है हमारे संस्कारों की, वही सनातन है। आप सच बोलिए, पूरी ताकत से बोलिए, दुनिया आपसे डरेगी। आप झूठ बोलते हैं, आप लालची हैं, इसलिए नेता आपकी बोली चुनाव में 2 रुपए किलो चावल हम तुम्हें देंगे और 2 महीने की बिजली तुम्हें फ्री देंगे, तुम हमें वोट दे देना। और आप पिछले हजारों साल से इतने सस्ते बिक रहे हो कि इतने हर चौराहे पे आदमी खरीद, हर पार्टी कोई लैपटॉप देके आपको खरीद रहा है, कोई आपको दूध देके खरीद रहा है, कोई सस्ता करके खरीद, कोई इनकम, इसमें बिकते हैं सनातनी। हमारी ईगो कहां चली जाती है कि हमको 2-2 कौड़ी के लोग मार्केट में कह रहे हैं कि भाई हम सस्ता अनाज देंगे, हमें वोट देना, हम तुम्हें मकान। क्या हम कौन है भाई, भेड़ बकरी है क्या? और जो वो घूम रहे हैं वो नहीं बिक रहे, वो बिकते ही नहीं। वो जिस एजेंडे पे हैं, जिसमें उन्होंने सीरिया किया, लीबिया किया, जो 35 कंट्री बने, आप खड़े हुए हैं। आप रोज लड़ रहे हैं शर्मा जी से, वर्मा जी से, इस कास्ट पे उस कास्ट पे, मेरा मकान तेरा मकान। आपने 2013 में भारत की संसद में बैठकर वक्फ बोर्ड कानून पास किया गया, जिसके तहत भारत की टोटल भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के पास है, दूसरे नंबर पर डिफेंस के पार्ट है, और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास है। भारत माता की जय, बात हो गई जय। और यह भी गलतफहमी निकाल दूं आपके, वक्फ बोर्ड मुसलमानों की एक सेपरेट बॉडी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? वक्फ बोर्ड एक सेपरेट बॉडी है। उस बॉडी के पास तीसरे नंबर की जमीन है भारत में, और जो वो हैं छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता, वो अलग 22 करोड़ रह रहे हैं। ठीक है ना? और हम इतने महान लोग हैं कि हमारे यहां आसपास में कोई आ जाए तो हमें बड़ा ध्यान रहता है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है, किसी पार्टी का नहीं है। ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश है, ऑस्ट्रेलिया की टोटल लैंड भारत से 2.5 गुना है। यू कैन सर्च इट। ऑस्ट्रेलिया भारत के लैंड एरिया में 2.5 गुना है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की 2 करोड़ 20 लाख है। राइट? हमारे यहां एज पर द सुप्रीम कोर्ट 5 करोड़ 2 लाख लोग इलीगल रह रहे हैं। हम कितने बड़े देश हैं। ये हमें क्या करना है? ये सरकार का काम है, हमारा काम थोड़ी नहीं है। हमारे घर के बराबर रोहिंग्या आके रहने लगा, अरे यहां से रहने दो ना, फ्री में हमारे कपड़े प्रेस कर देता है, फिर वो एक दिन आप ही को प्रेस कर देता है।